पहले एक गौरैया होती थी। एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतना ऊंचा उड़ा कि गौरैया खो गई। पहले एक पहाड़ होता था। एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे तन कर खड़ा हुआ कि पहाड़ ढह गया। पहले एक नदी होती थी, लेकिन आदमी ऐसे वेग से बहा कि नदी सो गई। पहले एक पेड़ भी होता था, लेकिन आदमी ऐसे जोर से झूमा कि पेड़ सूख गया। और पहले एक पृथ्वी होती थी। एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतने जोर से घूमा कि पृथ्वी रो पड़ी। हेलो, प्रणाम, नमस्कार। प्राची द तत्व गर्ल एक बार फिर से आपके साथ, और आप सुन रहे हैं मेरा इको फ्रेंडली सस्टेनेबल पॉडकास्ट ग्रीन तत्वा टॉक्स। हम जब भी ग्रीन टॉक्स करते हैं, इको फ्रेंडली लिविंग की बातें करते हैं, सस्टेनेबल लिविंग की बातें करते हैं, तो हम हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि वी हैव टू गिव अ सेफर, ग्रीनर, हेल्दियर प्लैनेट फॉर अवर फ्यूचर जनरेशंस, राइट? कैसा रहे अगर इसी फ्यूचर जनरेशन के लोग जो इतने जागरूक हैं, उन्हीं में से कोई आज हमारे साथ रहे। तो यस, आज मेरे साथ ग्रीन तत्वा टॉक्स पर है दमनजोत कौर, जो कि इसी फ्यूचर जनरेशन की बहुत प्यारी सी बच्ची है। एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट एंड लिविंग एंड इवन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट इको फ्रेंडली सस्टेनेबल कॉजेस। सिर्फ यही नहीं, उनके इंस्टाग्राम हैंडल, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगी, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट छोटी छोटी चीजों के साथ कि कैसे हम डेली लाइफ में इन चीजों को कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में और उनकी इस जर्नी को जानने के लिए चलिए बुलाते हैं दमनजोत को ऑन ग्रीन तत्वा टॉक्स पॉडकास्ट। हाय दमन, कैसे हो? Hi Prachi, I'm very good. How are you? आई एम गुड। वेलकम टू ग्रीन तत्वा टॉक्स। Thank you so much. Thank you so much for having me here. This is my चलिए। first podcast Oh, and I am wonderful excited and and so nervous. glad Yes. that you are on my podcast for the first time. Thank you very much for taking out time. Yeah, thank you so much for having me. ओके, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दमनजोत। दमनजोत कौर इज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट एक्शन। Based out of a village in Punjab, she inspires over 13,000 followers on social media by sharing how small lifestyle changes can lead to a significant positive impact on the environment. One of her YouTube shorts recently even went viral, amassing over 1.5 million views. Having graduated last year, Tamanjot is now focused on building a career in content creation and is actively working on developing skills like video editing, personal branding, and environmental studies. In her personal life, she is devoted plant mom, nurturing over 100 plants at home. और इस सब की जानकारी आप दमनजोत के इंस्टा हैंडल पर भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा नाम है, जिसकी वजह से पहली बार जब मैं आपके इंस्टा हैंडल पे पहुंची, हर इंस्टाग्राम हैंडल इज did I see plastic, it's did.I.c.plastic. So I'm very sure कि दमनजोत अगर अपने इंस्टा हैंडल का नाम ये रख रही है, तो हाउ मच शी इज अवेयर, हाउ मच शी इज पैशनेट अबाउट डूइंग ऑल दीज कॉजेस। सो दमन, बातों का सिलसिला शुरू करूंगी आप ही के पेज के इंस्टा की एक पोस्ट के साथ, जिसमें आपने बहुत ही प्यारी एक श्लोक या कोट जिसे हम कहेंगे, उसका मीनिंग शेयर किया था। मैं यहाँ पर एक बार वो कोट बोलना चाहूंगी। पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत, दिवस राती दुई दाई दाया, खेले सकल जगत। यानी दिन और रात के बीच जो ये सारा प्रपंच, सारी कायनात चल रही है, सारी सृष्टि को यही दिन रात नचा रही है, जिसमें हम कहते हैं कि हवा हमारा गुरु है, पानी पिता है, और धरती माता वो तो हमारी सबसे प्यारी, सबसे बड़ी माता है। और ये दोनों ही बहुरवे हैं, संरक्षण है, गार्जियंस हैं, और इन्हीं की गोद में हम बेफिक्र बने हुए हैं, संरक्षित हैं। एंड मतलब वेरी ब्यूटीफुल दमनजोत। मैंने आपके इंस्टाग्राम के हैंडल पे जब मैं पहुंची, तो दिस वाज अ पोस्ट जहां पर मैं काफी देर तक रुकी रही। ये बहुत ही प्यारा सा, नॉट श्योर शब्द या गुरबानी का जो लाइन है, मैं सबसे पहले यहीं से आपकी बात शुरू करना चाहूंगी कि ये जो विचार हैं, please tell us more about this thought and how you began this journey. What inspired you
कि मुझे सस्टेनेबल लिविंग या इन कॉजेस की तरफ बढ़ना है, प्लीज। ओके ओके, दैट्स ग्रेट स्टार्ट टू द पॉडकास्ट। ये जी हाँ, ये जपजी साहब गुरु नानक देव जी की लिखी हुई एक है हॉली बुक। तो उनमें से ये कुछ कवि शब्द हैं। और क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, कि सिखिज्म रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, तो ये कोट मेरे साथ बहुत रेजोनेट करता है। जी। ठीक है, मतलब क्योंकि मैं अपने आसपास देखती हूँ, अपने पड़ोसी देखती हूँ, अपने रिश्तेदार देखती हूँ, वो सारे सिख हैं, मतलब सारे मेरे दोस्त हैं। तो मतलब वो इतने रिलीजियस हैं, और फिर भी ये सारी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे गुरु ने खुद कहा हमें अपने एक्शंस पर चलना है, सिर्फ मेरा लिखा नहीं पढ़ना, अपने एक्शंस एक्शंस में लाए जो मैंने सिखाया है। तो दैट्स वाई वो गुरपुरब था उस दिन, तो मैंने सोचा ये शब्द मैं शेयर करना चाहती हूँ, कि गुरु भी खुश होंगे अगर हम उनके कहे लिखे शब्दों पर तुरें, ना सिर्फ पढ़ें और मूव ऑन कर जाएं। या एंड अबाउट मी एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड, मैंने कल ही पोस्ट डाली है कि अबाउट माई सस्टेनेबल जर्नी। तो last year I graduated, and I am someone who has completely lost her interest and trust in education system, so after graduation मैं अपने साथ बैठी और पूछा अपने आप से, थोड़ी रिफ्लेक्शन की कि व्हाट आई वांट टू डू नाउ। पर इतना तो पक्का था कि आई डोंट वांट टू कीप माई सेल्फ कन्फाइंड इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम वेयर आई लर्न नथिंग। तो ये जो चीजें थी, सस्टेनेबल लिविंग, मुझे इनफैक्ट ये टाइटल भी अच्छे से नहीं पता था तब, रिसेंटली पिछले साल। तो मैंने सोचा कि ये मैं जो एक्टिविटीज करती हूँ, मैंने शायद मेरे पास तब टाइम भी बहुत था, मैं बहुत स्क्रॉल कर रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। तो मुझे वैसे ही फिर यूट्यूब पर ऐसी चीजें दिखने लगी, तो ऑफ कोर्स मेरा इंटरेस्ट था इन चीजों में, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट जस्ट शेयर व्हाट आई डू, व्हाट आई हैव डन इन ऑल द इयर्स, यू नो। तो लेट्स जस्ट एक एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, एक पेज स्टार्ट करते हैं। तो मुझे मजा आने लगा, मैंने प्रोफेशनली नहीं स्टार्ट इस चीज से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने लेट्स जस्ट मेक द यू नो लेट्स यूज इंस्टाग्राम फॉर अ गुड कॉज। तो आई जस्ट स्टार्टेड शेयरिंग व्हाट आई डू, व्हाट आई हैव डन इन ऑल द इयर्स। तो वैसे ही मुझे मजा आने लगा, मुझे एडिटिंग में मजा आने लगा। तो इट वाज लाइक कि मुझे शायद मेरा इकिगाई द रीजन ऑफ बीइंग, शायद मुझे मेरा पैशन मिल गया। तो मैंने बस बस एक जर्नी स्टार्ट करी, और जर्नी में ही कुछ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, मुझे बस ऐसे था कि कुछ करूंगी साइड पे प्रोफेशनली, कोई जॉब या काम। लेकिन मुझे इस डायरेक्शन ने ही अपनी तरफ खींच लिया, और नाउ आई एम डेडिकेटिंग फुल टाइम ऑन कंटेंट क्रिएशन। या Wonderful. And how did you came down to having this handle name Did I See Plastic? वो क्यों और कैसे हुआ? या मतलब was it the first one कि changes आए? मतलब बहुत ही यूनिक सा नाम रखा है आपने for a person who is so concerned about environment, of course. या श्योर। तो ये इट्स वेरी रिसेंटली, कुछ महीने ही हुए हैं कि मैंने ये अपना रखा यूजर नेम। इसके पहले जब मैं इसी टाइप का कंटेंट बना रही थी, तब कुछ और था। मैंने सोचा ये थोड़ा कूल सा लग रहा है, और प्लास्टिक, लेट मी टेल यू व्हाई आई चूज दिस नेम, डिड आई सी प्लास्टिक। तो एक यूजर नेम था, तो डिड यू से कबाड़, Okay. एक यूजर नेम था डिड यू से कबाड़। तो वो भी एक एक लड़की का ब्लॉग था, तो वो भी ऐसे ही कुछ कंटेंट शेयर की थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा रखना चाहती हूँ। तो मुझे प्लास्टिक से बहुत चिढ़ चढ़ती है, बहुत चिढ़ चढ़ती है, क्योंकि हम बहुत अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं, जहां हमें जरूरत भी नहीं है हम वहां यूज कर रहे हैं। तो मतलब अगर समझ लो मेरे घर में कोई आया है, कोई रिश्तेदार आया है, मेरा भाई बहन आया है, और मैं खुश होंगी कि वो आए हैं, लेकिन मेरी नजर है जो, वो सिर्फ उधर जाएगी को जिस वो थैले में, प्लास्टिक के थैले में वो फ्रूट्स लेकर आए। तो उनको हाय बोलने से पहले मेरी निगाह उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अपने आप से पूछती, डिड आई सी प्लास्टिक, अपने आप से। दिस इज जस्ट द कॉन्वर्जेशन बिटवीन बिटवीन माई माइंड एंड माई हार्ट एंड माई बॉडी, कि ओ गॉड दिस इज अनदर प्लास्टिक, अब इसके साथ मुझे डील करना पड़ेगा। अगर कहीं कचरा गिरा हुआ, बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, देखती हूँ कि पूछ अपने आप से पूछती हूँ, वो प्लास्टिक है या वो पेपर है। तो नजदीक जाके देखती हूँ तो वो प्लास्टिक ही होता है। तो मैं बस, दिस इज द यूजर नेम डिड आई सी प्लास्टिक इज नाउ डेडिकेटेड टू, आई जस्ट शेयर हियर ऑल माई इमोशंस। मैं बस अपने इमोशंस इस पेज पर शो करती हूँ। Wonderful. That's really beautiful. And
Request to all my listeners, do check out Damanjot Kaur का page. Did I see plastic? Did I see plastic के साथ साथ मैं जरूर ये कहूंगी, did you see Damanjot Kaur? And do check her Instagram profile. She has been doing wonderful work on sustainable living from where she lives. दमनजोत, आपने अभी बात की एजुकेशन सिस्टम की, राइट? मैं उससे जुड़ के एक टॉपिक पे आना चाहूंगी कि बचपन से ना श्योर। सबसे ज्यादा निबंध अगर जिन विषयों पर लिखने को मिलता है वो विषय है जल ही जीवन है, राइट? हमने उसे पढ़ा भी जी है, पेज भर भर लिखा भी है, और तब लगता था बड़े होने पर इस निबंध से आगे ना जल की समस्या का समाधान हो जाए। एंड यू आर वेरी राइट। मैं बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम का टॉपिक तो आज नहीं छेड़ सकूंगी, लेकिन बिल्कुल सही कहा कि निबंध लिखते हुए हमारी पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन जल पर लिखा निबंध जल की समस्या का कोई हल नहीं निकाल सका। एंड बिल्कुल। ऑफ कोर्स मैं अगर अपना टाइम देखूं तो आज से करीब 20 वर्ष पूर्व पानी की समस्या से दो चार होने से लेकर एक बाल्टी की कीमत के बारे में व्यक्तिगत पर काफी संघर्ष का अनुभव हमने किया है, जो कि अब एक बॉटल, बिल्कुल एक छोटी बॉटल तक चला आया है। फिर जल संरक्षण हो, जल प्रबंधन की जिम्मेदारी हो, हम सरकार को ही हमेशा उसमें लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि पानी को लेकर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, कि पानियों को जो बिल्कुल मजाक में लोग कहते हैं, मीम्स में कहते हैं कि पानी को तिजोरियों में कैद करना पड़ेगा। और क्योंकि समाज उस लेवल पे आ चुका है कि पानी जो पहले कभी फ्री में था वो अब बोतलों में बिक रहा है, पैसों के लिए बिक रहा है। और प्रकृति ने करवट बदलना शुरू कर दिया है, ये भी हम सब बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो जल ही जीवन का निबंध लिखने से बात नहीं होगी। बिल्कुल सही है कि एजुकेशन सिस्टम में अगर हम सिर्फ लिख रहे हैं, चीजें सिर्फ कागजों पर हो रही हैं, वो जमीनी स्तर पर जब तक नहीं होंगी ये नहीं हो सकता। तो मैं आपसे एज अ ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर की तरह या कंटेंट क्रिएटर की तरह जानना चाहूंगी कि आप अपने लेवल पे ही सही, या जैसे अगर हम और आप ही की जनरेशन की बात करें या हम अपने सोसाइटल लेवल की बात करें, पानी बचाने के लिए या पानी को लेकर आप कैसे हैंडल करती हैं, या क्या कुछ टिप्स हैं जो आप देना पसंद करती हैं, वो प्लीज शेयर कीजिए मेरे लिसनर्स के साथ। श्योर। yes, I'm very much concerned about water scarcity and its conservation. तो I would like to start by, you know, जो पंजाब वर्ड है ना, पंजाब, तो ये दो वर्ड से बना है। पंज आब। पंज मतलब फाइव, आब मतलब रिवर्स। सो पंजाब को पंजाब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। जी। ये बहुत फर्टाइल लैंड है, ये वाटर रिच लैंड है, तभी यहाँ एग्रीकल्चर इतना अच्छा है, ऐसी ऐसी चीजें। बट दिस इज नॉट द केस एनीमोर हियर इन पंजाब। जी। नदियां सूख रही हैं, पानी टॉक्सिक हो रहा है, ये सब चीजें। तो मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ, जहां भी आप मतलब वाटर रिच एरिया है, एग्रीकल्चर अच्छा है, सच में वो कंडीशंस नहीं रही। हम्म। मतलब जिस देश को नदियों का देश बोला जाता है, अगर वहां के लोग बोल रहे हैं कि पानी बचाओ, मतलब दिस इज समथिंग सीरियस, राइट। राइट? तो राइट। यस, पानी उतना नहीं है। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब हम कुआं खोदते थे, कुआं वो जो भी बोरवेल्स वगैरह लगाते थे, कुछ ही फुट्स पर पानी निकल जाता था। और अब वो बोलते हैं कि कितना नीचे जाना पड़ता है तब कहीं जाकर पानी मिलता है। दिस इज द साइन के ये कि दिस दिस इज रियल, दिस वाटर स्कैर्सिटी इज रियल। ट्रू। गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो नदियां हैं वो सूख रही हैं, और नीचे पानी जा नहीं रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने सड़कें जो बिछा दी हैं। मेरे घर में ही देख लीजिए, सभी जगह पर टाइल्स ही टाइल्स है, पत्थर ही पत्थर है। बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पर हमने हमने कच्चा छोड़ा हुआ है, मिट्टी छोड़ी हुई है, तो कि कहाँ से वाटर रिचार्ज होगा? दो ही सोर्सेज हैं, एक रेन रेन होती है पानी आने का, एक नीचे से आता है पानी, दरिया दरिया से। सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, ये साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया है, तो कहाँ से आएगी? ना रिचार्ज हो रहा है, और जहां से नेचुरली मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। तो बोला जाता है कि एक्चुअली ये छोटी छोटी हैबिट्स जो हम घर पर करते हैं, कि टैप बंद रखो जब आप ब्रश करते हैं, और किचन में से चावल धोते हैं, फल सब्जियां धोते हैं, तो वो पानी बचा लीजिए, पौधों को डाल दीजिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर बोलूँ कि ये सब चीजें मैं पिछले 5 साल से करती आ रही हूँ, छोटा छोटा एफर्ट्स, मेरे घर में 100 से ज्यादा पौधे, मैं कभी भी साफ पानी नहीं डालती उनमें। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं गंदा पानी डालती हूँ, आई जस्ट रीयूज द ग्रे वाटर। जी।
अगर चावल धोते हैं उसमें हाँ कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन नॉट दैट मच कि हमारे पौधे ही खराब हो जाएंगे, कि हमारे फर्श धो रहे हैं कि हमारा बाथरूम ही खराब हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं कहूँ, अगर ये सब चीजें मैं 5 साल से करती आ रही हूँ, तो जस्ट थिंक कि मैंने कितने गैलन्स ऑफ वाटर सेव कर लिया है, बिल्कुल। राइट? शायद एक फैक्ट्री एक दिन में शायद जितना करती होगी वेस्ट, या एक टी शर्ट को बनाने में जितना पानी लगता है, शायद मैंने उतना तो सेव कर लिया ना। लॉन्ग टर्म इसका देखो कि आपने कितना सेव किया है, जो ना छोटी छोटी हैबिट से। अगर अगर सोचिए मैं अपने सारे पौधों को एक टैप से या पाइप से पानी डालने लगता हूँ, तो मैंने नीचे से पानी निकाला, वो मैंने कितना पानी अवॉइड किया, क्योंकि मैंने सिर्फ ड्रेन में से जाने से पहले से पौधों में डाल दिया। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप आरओ वाटर सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। हम टॉयलेट में भी कभी ही साफ वाटर से फ्लश करते हैं, जी। तो हमने 2 बकेट्स रखी हुई है टॉयलेट में, तो वहां पर किचन का जो भी पानी बचता है, या कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है, तो वो वहां जाता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, किचन और बाथरूम में से ही बहुत सारा पानी निकल सकता है, और उससे ही आपके घर के पोछे लग सकते हैं, फर्श साफ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है, एक वाटर पर एक हाईलाइट है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते बिल्कुल बिल्कुल, थैंक हैं। यू इनफैक्ट तमंजो। देयर इज जी। वन मोर थिंग कि हमारा जो पेट है, तो उसको जब हम पानी डालते हैं, वो हर रोज चेंज करना, उसके बीच में जो बचा होता है वो भी मैं पौधों में ही डालती हूँ। बी कॉन्शियस। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा दमनजोत, ये वर्ड जो आपने कहा ना, बी कॉन्शियस, एंड हाँ, जैसे दमनजोत ने अभी जिक्र किया, प्लीज उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए, डिड आई सी प्लास्टिक। दमनजोत ने खुद ये चीजें जो अभी बोली हैं वो डेली लाइफ में कर रही हैं, उन्हें करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं क्यों बार बार कह रही हूँ, बिकॉज एट टाइम्स ना वी कैन एक्सप्लेन मोर बाय एग्जाम्पल्स। एंड दमनजोत ने अपनी इंस्टाग्राम पर ये चीजें जब खुद करके दिखाई हैं, तो यू कैन रियलाइज इतना मुश्किल नहीं है। सब्जी हम सभी अपने घरों में रोज धो रहे हैं, बस उस पानी को इकट्ठा करके गमले तक पहुंचाना है। आपके घर में गमले उतने नहीं है, पानी ऑलरेडी हो गया, आप बाहर के पौधों को भी ये पानी डाल सकते हैं, ये पानी गंदा नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि हमने उसमें से बिल्कुल। सब्जी धोई है, उसमें आई थिंक सब्जी के न्यूट्रिएंट्स ही चले गए होंगे शायद। एंड बी एग्जैक्टली। कॉन्शियस, आपका ये वर्ड बिल्कुल सही है, बिकॉज आई थिंक ये चीजें सिर्फ बच्चों को ही नहीं सिखानी, ये सभी के लिए बहुत जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना ही चाहिए। बिकॉज जो परिस्थिति आज इस समय हमारे पानी को लेकर हो गई है, जिस तरह से नदियां सूख रही है, जैसे आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही दमनजोत की, 5 नदियों से पंजाब का नाम बना, लेकिन जब अब हम गुजरते हैं तो पानी या नदियों में उस तीव्रता का फ्लो नहीं रह गया है, नदियां कई जगह सूख रही हैं। कितनी बार ऐसी भी जोग्राफिकल चीजें आ रही हैं कि देयर वाज वंस अ रिवर, देयर वाज वंस अ सी, हम वो चीजें भी आजकल पढ़ने में आ रही हैं कि नदियां वहां से खत्म हो गई हैं, सूख गई हैं। सो आई थिंक ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे छोटे से एफर्ट से कुछ नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस रह के पानी को या चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करें, हम वो चीज ला सकते हैं। एंड डू डू चेक आउट नवजोत का इंस्टाग्राम हैंडल, शी हैज शेयर्ड ऑल दीज थिंग्स। एंड जहां हम कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो नवजोत यहाँ से मैं एक दूसरी तरफ चलना चाहूंगी, कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, राइट? मैंने आपकी उससे रिलेटेड भी कुछ पोस्ट देखी है, जैसे कि हम सचेत उपभोक्तावाद भी कहते हैं या नैतिक उपभोक्तावाद भी कहते हैं, हरित उपभोक्तावाद भी कहते हैं। सो ये वो सारी चीजें हैं कि कंज्यूमरिज्म, यानी कि जब एक कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है, तो वो उन तरीकों से खरीदारी करे जिनके बारे में आप मानते हैं कि उनका सामाजिक, पर्यावरणीय या आर्थिक प्रभाव सकारात्मक हो, आप पॉजिटिवली उससे डील कर सके। जैसे कि यहाँ पर मैं दमनजोत का एग्जांपल देना चाहूंगी, वो जिस तरह से बोली ना कि जब उनके यहाँ कोई आता है और उनकी नजर जाती है उस थैली पर, कि उस थैली के साथ मुझे डील करना पड़ेगा। सो इट हैपेंस विद मी ऑल्सो कि मैं कहीं बाहर गई हूँ, लाइक मेरे बच्चे अब जानते हैं कि ओके मम्मी टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही कोई और टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहा होता है ना, अंदर से कुछ होने लगता है, कैसे रोका जाए, कैसे समझाया बिल्कुल जाए, बिल्कुल। कैसे बताऊं मैं इस इंसान को कि प्लीज ये इस्तेमाल ना करे वो। या प्लास्टिक की बैग है, बिल्कुल। हम चीजें खरीदने जाते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी कुछ प्लास्टिक घर में आ जाता है, कई बार हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे बल्क बाइंग मैं भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ, जैसे अगर मैं लोकली कुछ ले रही हूँ तो हम अपना डब्बा लेकर जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल हम अमूमन शेयर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर प्लास्टिक घर में आ जाता है, तो उसको ऑफ कोर्स डील हमें करना पड़ता है। बट मुझे लगता है हम जैसों की फौज जो
जिसकी बात कर रहे हैं ना कि सजग है, वो बहुत कम है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर दमनजोत जैसे लोग हमेशा हमारे गाइडेंस के लिए आगे आते हैं। तो दमनजोत प्लीज इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, जो हम कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? यस 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 प्राची। सो कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, जैसे अभी दिवाली गुजरी है, तो दिवाली में बाजार सच में बहुत सुंदर लगता है, लाइट्स ही लाइट्स, स्टफ ही स्टफ। तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। हमें लाइट्स अट्रैक्ट करते हैं, हमें कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो तो जाइए, बिल्कुल जाइए, बाजार में जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। बट हाँ, बिल्कुल जरूरत होगी आपको किसी चीज की, अगर जरूरत है, अगर आपके पास, जस्ट पॉज फॉर अ मिनट, कि आपके पास ऐसी कोई चीज है, या जिस काम के लिए ये चीज चाहिए वो किसी और चीज से हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म सिर्फ खरीदारी करने में ही नहीं होता। और जैसे आपने बोला टिश्यू पेपर, तो वो भी हम टिश्यू पेपर कंज्यूम कर रहे हैं अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट बी कॉन्शियस कि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि खरीदारी ही कर रहे हैं। जस्ट उसको यूज करने का में आपने एफर्ट्स लगाए हैं, टाइम लगाया है, इसका मतलब वो कंज्यूम हो रही है। तो कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म में हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे दिवाली में हमने दिए, एक भी दिया नहीं लिया, हमने पिछले वाले दिए यूज किए। इनफैक्ट ये दिए दिए बेचने वाले भी बोलते हैं कि आप यूज कर सकते हैं, प्लीज ऐसे फेंको मत। मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर ही, वो बोलते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल आराम से यूज हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं तो नदियां नदियां में, हमारे तो यहाँ पंजाब में नदियों में बहा देते हैं कि ये जी। अच्छा एक पवित्र साधन है इनको डिस्पोज ऑफ करने का। बट हम्म। हम नहीं करते। इस बार हमने, मुझे लगता है, सिर्फ कुछ स्वीट्स ही लिए थे दिवाली पे, कोई डेकोर नहीं लिया, कोई लाइट्स नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, दिए तक नहीं लिए। दिस इज कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म, ठीक है। और ट्रेंड्स, फास्ट फैशन, ट्रेंड्स के पीछे हम इतना भागते हैं, उसके उसके चलते हम मैंने, वो चल रहा है आजकल, वो जैकेट लेनी है, वो शर्ट लेनी है, वो शूज लेने हैं। तो आई डोंट नो कि लोग ट्रेंड्स के पीछे क्यों भागते हैं। दिस इज सो अनकूल। क्योंकि मुझे याद है, अब तो मैं इतने कपड़े लेती ही नहीं हूँ, जब मैं लेती थी तो वो बोलते थे कि ये सभी ले रहे हैं जी, एक ही पीस बचा है। जो सब ले रहे हैं वो मुझे मत दियो। अगर मैंने ये पहना हुआ है, अगर मैंने किसी और के पहना देख लिया, तो आई एम नॉट कूल विद दिस। ये आइडेंटिटी बनाओ, क्यों हम एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं? दैट इज फास्ट फैशन, दैट इज ट्रेंड, व्हाई आर वी फॉलोइंग ट्रेंड? जस्ट बी योर सेल्फ, राइट। तो आई वाज लाइक कि मुझे जो नहीं चल रहा मुझे वो दिखाएं, जो किसी ने नहीं पहना मुझे वो दिखाएं। मुझे ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागना, जो सभी कर रहे हैं मुझे वो नहीं पहनना। दैट जब मैं कपड़े खरीदती, अब तो मैं बहुत कम कपड़े खरीदती हूँ। इस साल मैंने सिर्फ 3 पीसेस ऑफ क्लोथ्स खरीदे, मुझे ये भी ज्यादा लग रहे हैं, और वो मुझे सच में चाहिए थे। और वो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, और वो एक्चुअली कॉज को सपोर्ट करना था। वो जो खरीदे थे मैंने, वो एक ऑर्गेनिक फार्मर्स को उसका कुछ जाना था फंड, और वो बहुत एथिकल तरीके से, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होके, वो एक एनजीओ थी तरिंजन करके, उसका मैंने एक कुर्ता लिया था, क्योंकि उसके पीछे का सब सिस्टम मैंने समझा था, देखा था। तो जस्ट वॉट वन कुर्ता। तो आई जस्ट कंज्यूम्ड दैट थिंग कॉन्शियसली, मुझे चाहिए भी था। और उसके पीछे भी एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी अच्छा हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी अच्छा हुआ। तो मैंने कंज्यूम किया, लेकिन कॉन्शियसली। सो दिस इज ऑल। ब्यूटीफुल दमन, दो तीन चीजों पे वापस जाना चाहूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं बार बार पॉइंट आउट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज देर इज ऑफ कोर्स अ जनरेशनल गैप। जब हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की, हमारे दादा दादी की, आने वाले जनरेशन की, एंड द यूथ विच आई एम टॉकिंग टू राइट नाउ, अगर आप इतने जागरूक है ना, मैं सच में चाहूंगी इन अमंग ऑल माई लिसनर्स, ये जागरूकता सब में आनी चाहिए। एंड वेरी ब्यूटीफुली यू सेड कि क्या जरूरत है ट्रेंड फॉलो करने की। आई थिंक कहीं ना ये मीडिया हमारे माइंड्स के साथ खेलता है। ये वाला कपड़ा नया बिल्कुल। आया है, ये कपड़ा फलाना किसी ने पहना था इसलिए, एंड हमारा माइंड चाहता है ओ वो भी खरीद लो। एंड जो ये शॉप्स हम्म, हैं जो 200 300 में चीजें अवेलेबल करा दे रहे हैं लोगों के पास आजकल, एक एक्सपेंडिचर करने के लिए वो हाथ में पैसा है, सो दे फील कि क्यों ना खरीदे। तो बिल्कुल सही कहा, यहाँ बिल्कुल। पर आपको बी योरसेल्फ, आपको अपने लिए चूज करना होगा क्या मुझे सच में उसकी जरूरत है। एंड वहीं पे शायद जागरूकता जिसकी हमने बात की, एंड जो आपने दियो की बात की, उस पर तो इवन मैंने भी रील डाली थी बिकॉज मुझे समझ नहीं आता यूं ही वो चीज फेंक देने में कौन सी समझदारी है, जस्ट फॉर द कॉज, क्योंकि बिल्कुल। हमारे ना दिमागों में भर दिया गया है
ओ ये भगवान के नाम से है, ओ ये पवित्र कॉज है, लेकिन हम ये नहीं समझते लाइक लाइक ये लड़ाई मैं अपने घर में भी बहुत सालों से लड़ रही हूँ। भगवान की पूजा के बाद के जो फूल होते हैं उन्हें रख दिया जाता है, हम्म या इस दिवाली की पूजा के जो आइडल्स हैं उन्हें, अब दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू नदी में। मैंने कहा क्यों नदी में, क्यों? आपको क्या लगता है हम्म नदी में बहा देने से आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, नदी का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, इसके बारे में कौन एग्जैक्टली। सोचेगा? तो यहाँ जागरूकता हम्म बहुत बहुत जरूरी है। एंड मुझे रियली नाइस टू नो कि आप एक यूथ अगर ये चीज स्टेटमेंट कह रही है, तो गाइस आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज बी योरसेल्फ, बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर बाइंग। शायद इसी को हम जागरूकता कहते हैं, कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी ना करना, आपके पास हम्म जो है उसी पे जोर देकर ध्यान देना कि क्या इसी में से मेरा काम चल सकता है। एंड हम क्या देखते हैं कि ओके मेरे पास पैसे हैं इससे मैं लेने चली गई, लेकिन हम उस कपड़े के पीछे शायद जो हम बात करते हम्म हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके में लगने वाला पानी, तो उसमें ना सोसाइटल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट, इकोनॉमिकल कॉस्ट, बहुत से प्रभाव हैं जो उस एक चीज के बनने में आ जाते हैं। एंड हम कई बार ना ऐसी कंपनीज को भी बढ़ावा ना दे, मैं नाम तो ऑफ कोर्स नहीं लूंगी, बिल्कुल। जो कि सिर्फ ब्रांडिंग के नाम पर हर 2 महीने में एक नया सीजन लेकर आ जाते हैं, अपनी कलेक्शन जी। लेकर आ जाते हैं, रादर देन हमें उन कंपनियों को समर्थन देना चाहिए जो उत्पादों के लिए मरम्मत की सेवाएं, जो कि आई थिंक इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज नोन फॉर रिपेयर, वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन या दैट, मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, या वापसी को करने की कोशिश करें, दे आर रीयूजिंग इट, दे आर रीपर्पजिंग इट, एंड पुनः चक्रण जिसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। सो आई थिंक मुझे पैकेजिंग की बात करते हैं, जैसे आपने दिवाली की बात की, अब न्यू ईयर आ रहा है, तो वहां पर भी ये चीजें जो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऐसे छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग हैं, जो कि आपको रिसाइकल्ड पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको रिपेयर करके दे रहे हैं, मुझे लगता है इन लोगों को बढ़ावा देना विल बी मच बेनिफिशियल, रादर दैन कि एक बड़े बिल्कुल। ब्रांड की स्टोर में जाकर उनका नया कलेक्शन चेक करके हम लोग सिर्फ खरीद ले। तो कुडोज दैट यू हैव बीन शेयरिंग एंड यू हैव दीज व्यूज, एंड ऑफ कोर्स फिर से मैं वही कहूंगी, धर्मजोत का इंस्टाग्राम हैंडल जरूर देखें, वो डेली लाइफ में ये चीजें शेयर करती रहती है। ओके दमन, यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट से मुद्दे पे आना चाहूंगी, जो कि हमने जब बात की थी तो वी हैड स्पोकन अबाउट इट, विच इज अबाउट या सस्टेनेबल पीरियड, यानी कि टिकाऊ मासिक धर्म जिसे हम कहते हैं, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो एट टाइम्स लोग चाहकर भी छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट। सो मुझे ये बताओ या कि जैसे आपकी मैंने एक दो रील्स देखी है इन विच यू हैव सपोर्टेड हाउ लाइक पीरियड अंडरवेयर का यूज कैसे किया जा सकता है, या फिर मासिक धर्म कप जिसे हम कहते हैं, मेंस्ट्रुअल कप जिसे हम कहते या हैं, या जो आजकल कपड़ा आ रहा है विच कैन बी रीयूज्ड, ठीक है? या प्लीज अपने मतलब उसके बारे में जो शेयर कीजिए कि व्हाट आर योर व्यूज एंड हाउ यू हैव बीन ट्राइंग, बिकॉज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपने अपने कॉलेज में भी एक छोटा सा सेशन किया था, विच आई डोंट रिमेम्बर, शायद मैंने या या देखा हो जाए। सो या प्लीज या या सस्टेनेबल पीरियड के बारे में ओके। आप जानना चाहूंगी। Yeah, sure. So sustainable periods, yes. So I would like to start by saying कि जब से मेरी मेंस्ट्रुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि कि सैनिटरी पैड्स के बिना भी कुछ एग्जिस्ट करता है, कि और हम्म भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मुझे हम्म लगता है मेरे पहले इनिशियल इयर्स में मैंने सिर्फ पिछले साल ही इन सस्टेनेबल मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स पर स्विच किया है। जी। तो आई जब मैंने स्विच किया, मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज करे, सबसे पहले मैंने क्लॉथ पैड्स यूज किए। ओके। तो मैंने सोचा कि वाओ, व्हाट अ प्रोडक्ट, कितना क्या यार, मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको यूज। मुझे मुझे पहले था कि धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, संभालनी उसकी अच्छे से केयर, सैनिटेशन करनी वगैरह पड़ेगी, लेकिन मुझे वो भी मुश्किल नहीं लगता। इनफैक्ट आई हैव स्टार्टेड feeling close to myself कि this thing is pure, and every time I wash it, you know I wash it with so much love, कि this is so pure। क्योंकि बहुत वुमेन का यही एक्सक्यूज होता है कि धोना पड़ेगा, जी। it's gross, I mean, how can something that holds within it everything to हम्म to grow a new human being can be gross? How can it be gross, right? Pure, in fact, studies में बोला है कि it has so many nutrients। राइट। This does not mean we have to consume it, but it is pure, so जी। treat it with respect. Don't just throw it in the हम्म landfills, in fact.
इतनी प्योर चीज आप किसी को कंज्यूम भी करनी पड़ रही है, एनिमल्स इन चीजों को खाते हैं, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, कि आप अपना वेस्ट बस फेंक रहे हो। जी। तो आई वॉज सो शॉक्ड कि मुझे, मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि ये हो रहा है, कि हम्म। क्योंकि हमारे तो यहाँ जलाया जाता था। जी। तो मैंने, और प्लास्टिक को जलाना, उसको फेंक देने से भी बुरी चीज है। बिल्कुल। तो या तो फिर मैंने, जब मेरा दिमाग खुला, जब जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए, तो आई आई वंडर्ड कि इस इन सब चीजों की एड्स क्यों नहीं चल रही। हम्म। सैनिटरी पैड्स की एड्स चलती रहती हैं टीवी हम्म। पर, फोन्स पर, ठीक है, यूट्यूब पर जो एड्स वगैरह आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल कप कप के बारे में क्यों नहीं बात हो रही एड्स पर? बिल्कुल। पीरियड बिल्कुल। पैंटीज के बारे में क्यों नहीं हो रही टीवी पर? क्योंकि वो चीज हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। मुझे भी बिल्कुल। नहीं पता था इन चीजों के बारे में, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा टीवी कंज्यूम करती थी, वहां सिर्फ पीरियड शो, सैनिटरी पैड शो करते थे। तो जी। मैंने ये चीजें बहुत सोचनी शुरू की, तो फिर मुझे बस यही पता लगा कि ये ब्रांड्स बड़े बन चुके हैं, इनके पास फंड्स हैं टीवी पर चलाने के लिए, एड्स हैं, सब। तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट, मैं जितना कर सकती हूँ लोगों को अवेयर कर सकती हूँ करूँ। तो अब तक मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स में हम्म। 5-6 जनों को तो स्विच करवा दिया है। और ऑनलाइन मुझे नहीं पता मेरी मेरी वजह से कितने जनों ने स्विच किया, और सबका पॉजिटिव रिव्यू रहा है। जी। तो बिल्कुल। सबसे पहले मैंने सैनिटरी रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स पर स्विच किया, और अब कल ही मेरा मेरा ऑर्डर आया पीरियड पैंटी का, और उसको आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दैट। बट आई हैवंट यूज्ड मेंस्ट्रुअल कप येट, लिटिल scared, but there is nothing to scare about, I know. But I will very soon switch to a menstrual cup. To menstrual cup, I think it is the best invention in human history. I have not used it personally, but I'm still saying it is the best invention in human history, menstrual cup. आपको धोना भी नहीं है, इनफैक्ट आई हैव लर्न कि इसको इसको स्टेरिलाइज करने की भी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। Your बिल्कुल। periods have just become so easy, and it does not cost you, it does not cost the planet, the soil, the air, so why not make a switch? एब्सोल्युटली। Yeah. एब्सोल्युटली। दैट्स रियली गुड दमनजोत। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी पीढ़ी अगर इस तरह से जागरूक है, तो आई एम श्योर कि हमारा मेन सस्टेनेबल पीरियड को हाईलाइट करने का रीजन ये होता है, बिकॉज इसका मकसद है डिस्पोजेबल स्वच्छता उत्पादों में होने वाली पर्यावरणीय नुकसान, जिसे कि हम एनवायरमेंटल हार्म कहते हैं, उसे कम करना। तो बिल्कुल। ये जितनी भी स्विचिंग ऑप्शंस हैं, हम मतलब एक औसतन बहुत सिंपल सी बात है कि एक महिला 40 साल तक मासिक धर्म देखती है, और अगर हम एवरेज काउंट करें ना, तो 10,000 सैनिटरी पैड या टैम्पन का इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल। महासागरों में जाकर समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। लैंडफिल में रहकर वो डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है, तो इट इज जस्ट पाइलिंग अप इन द लैंडफिल, जो कि खतरनाक गैसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यू वेरी राइट कि हम अगर ऑप्शंस ढूंढें, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। और जो ये क्लॉथ पैड की बात है ना, मैं बहुत सिंपल सा अपना पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब छोटी थी, जब श्योर। मेरा मासिक धर्म नहीं हम्म। शुरू हुआ था, मैंने अपनी माँ को कपड़ा इस्तेमाल करते देखा है। उन दिनों ना सच में ऐसा हम्म। लगता था, यार मम्मी ये क्या कर रही हो। उनका एक अलग टब होता था, वो धोती थी धूप में। तब ना ऐसे लगता था कि क्यों हम्म। आप ये सब इस्तेमाल कर रही हो। और शायद कहीं ना हाँ। कहीं मैं भी ल्यूड हुई उन्हीं कंपनीज की ब्रांडिंग की वजह से, कि या पैड इज हम्म। बेटर, क्योंकि उसने हमें कन्वीनियंस दिया, हमें उसने ईज ऑफ बिल्कुल। यूज दिया। लेकिन उसने हम्म। इस चीज को हाईलाइट ही नहीं किया कि ये चीज आगे जाकर डिकम्पोज भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगी, और नुकसान इससे ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है इट इज हाई टाइम कि हम जो मासिक धर्म के समर्थक चीजें हैं, जैसे कि मासिक धर्म पैड की हम बात करते हैं, या धर्म कप, मेंस्ट्रुअल कप जिसे हम कहते हैं, या पीरियड पैंटी जैसे कि अभी दमनजोत ने भी कहा, इस तरह के जो री यूजेबल या प्रोडक्ट्स हैं, उनके इस्तेमाल को बढ़ावा दे। आई वुड रिक्वेस्ट द कंपनीज टू कम अप विद मोर एंड मोर एड्स ऑफ दिस, रादर देन सिर्फ एक एग्जैक्टली। पैड की ऐड देना। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शायद इनके हम्म। पास फंड ज्यादा है, मार्केटिंग का सोर्स है, सो वो लोग उस एनवायरमेंटल कंसर्न को बीच में नहीं लाते। आई विल नॉट कोट एनी नेम राइट नाउ, बट एट टाइम्स ना ये भी सुनने में आ जाता है ये पैड सस्टेनेबल है। आई रियली हैव अ डाउट, हम्म। वो कैसे संभव है, वो हो ही नहीं सकता। सो चलो, ग्रीन बिल्कुल। वॉशिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक जो अभी छेड़ा नहीं जा सकता, बट यू आर वेरी राइट। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप
ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हर घर में एक महिला है ही है, आपकी बहन है, बेटी है, माँ है, भाभी है। अगर हम एक इंसान को भी ये चीज समझाकर वो बदल सके ना, आई एम श्योर यू हैव डन। एंड हम्म। दमजोत, आई एम रियली होपिंग, होपिंग ही नहीं, मैं विश करूंगी कि आपके इस इंस्टा हम्म। हैंडल के थ्रू जो आप चाहती हैं, सिर्फ आपने 2 दोस्तों की बात की, मैं चाहूंगी 2000 2 लाख लोग आपसे इंस्पायर हो एंड इस चेंज की तरफ आगे थैंक बढ़े। यू। आई रियली विश कि ये चेंज आ सके। ओके, थैंक यू सो सो मच। really wonderful knowing all these things from you, Damanjot. एंड में यस। आपसे कुछ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, प्लीज शेयर सम टिप्स फॉर माय लिसनर्स। आई एम श्योर डेली लाइफ की टिप्स तो मतलब मेरे साथ हमेशा ही शेयर की गई है, मैं एक यूथ के एंगल से आपके द्वारा कुछ टिप्स जानना चाहूंगी मेरे लिसनर्स के लिए, प्लीज। श्योर। तो मैं सभी को बस यही बोलूंगी कि आप किसी को फॉलो मत कीजिए, आप किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो मत कीजिए। आप बस कुछ भी कर रहे हैं, आप एक समझ लिए कोई अनअवेयर वुमन है, उसको नहीं पता है कि ये सैनिटरी पैड्स हैं जो वो हार्म करते हैं हमारी हेल्थ को भी और एनवायरनमेंट को भी। तो तो मैं बोलूंगी उस इंसान को, उस वुमन को, कि जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, कि आप अपने आप से बात करो कि ये जो मैं कर रही हूँ, जो मैं एक्शन में कर रही हूँ, जो चीज मैंने कंज्यूम करी है, इसका मेरी हेल्थ पे, एनवायरनमेंट की हेल्थ पे, नेचर पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर आपको सही जवाब नहीं मिलेगा ना, तो जस्ट गूगल इट, गो ऑनलाइन। हर चीज की कम्युनिटी बनी हुई है आजकल। तो डू अ लिटिल रिसर्च कि आपने जो भी काम किया अभी, जो भी चीज कंज्यूम की, जो भी एक्शन किया, जो भी आपकी आदत है, इज इट इन अलाइनमेंट विद नेचर? ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि दिए ऐसे नहीं फेंकने चाहिए, तो अपने आप से पूछिए, रुकिए, कि इज इट इन अलाइनमेंट विद नेचर? बी कॉन्शियस, बी माइंडफुल। थोड़ा थोड़े अपने ब्रेन को टाइम दीजिए। कॉन्शियसनेस भी तभी आती है, माइंडफुलनेस भी तभी आती है जब हम अपने साथ बैठते हैं, अपने आप के साथ टाइम गुजारते हैं। 24 घंटे सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करते रहते, फोन्स और लैपटॉप्स और हमारा काम। तो ये ऐसी जर्नी जो आपको अपने नजदीक लाएगा, आपको नेचर के नजदीक लाएगा। तो यंगर जनरेशन्स को, यंगर पेरेंट्स को, तो मैं यही बोलूंगी कि आप एक अच्छी, बस बच्चे बच्चे छोड़ने के अलावा कुछ और भी छोड़ कर जाएं। हम क्या छोड़ कर जाते हैं? बच्चों को घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, इसके बिना आप क्या छोड़ कर जा रहे हो दुनिया में? ठीक है, तो आपको नहीं कुछ बड़ा इंसान नहीं बनना है आज, छोटी छोटी चीजें, कि आप अगर जाओ इस दुनिया से तो कोई बोले कि हाँ, इस चीज से, इस इंसान से मैंने ये सीखा है। एंड ये चीज आज भी इम्पैक्ट कर रही है हमारी जनरेशन्स को। तो कूड़ा ना छोड़ कर जाएं अपने बच्चों के लिए, गंदी हवा ना छोड़ कर जाएं अपने बच्चों के लिए। आई रिसेंटली बिकम अ मासी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सब कुछ मैं कॉन्शियसली कंज्यूम कर रही थी, आपने देखी होगी वो वीडियो। तो मैं बस, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस कॉन्शियसली कंज्यूम कर रही थी कि वो हुआ, पटाखे चलाए गए, बलून्स लगाए गए, पार्टी हुई, वहां पर 200 ml प्लास्टिक बॉटल्स में पानी दिया गया। तो आई वॉज कॉन्शियस, आई वॉज माइंडफुल कि मैंने वो नहीं कंज्यूम किया। तो बस, you know be yourself, talk to yourself, be mindful of anything you do. It's not just in sustainability. आप अपने साथ भी क्या कर रहे हैं, उसके उसके लिए भी कॉन्शियस हो। आई जस्ट वांट टू से दिस, बी कॉन्शियस इन एनीथिंग यू डू। और आपको ऐसी आंसर्स मिलेंगे, आप ऐसे ही अपने साथ पास आओगे, आप ऐसी एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनोगे, और आप ऐसे ही नेचर के पास आओगे। व्हेन यू आर क्लोज टू नेचर, यू आर क्लोज टू योरसेल्फ। वेरी वेल सेड दमनजोत। आपने जब पहले भी ये बात कही थी ना, बी योर सेल्फ, और जब आपने अभी फिर से इसका जिक्र किया कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, यहाँ पर ना मैं एक चीज वापस लाना चाहूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम आर्ट्स की बात करते हैं, राइट, यूज, रिसाइकल। मैं हमेशा सबसे पहले अगर किसी आर का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ना, तो वो है रीथिंक एंड फिर रिफ्यूज। मतलब सच में एग्जैक्टली। सोचिए, आपने बहुत प्यारी चीज बोली कि आप जब मासी बनी, सो यू वर जस्ट बीइंग कॉन्शियस, यू वर कंज्यूमिंग इट द वे यू आर। सो हमें शायद उसी कॉन्शियसनेस की आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरत है। एक बार रीथिंक करने की जरूरत है, क्या मुझे एज अ पर्सन बीइंग योर, जरूरत है उस चीज को खरीदने की? और अगर मैंने उसको खरीदा है, तो क्या मैं उतनी जागरूक या उतनी कॉन्शियस हूं कि मैं उस चीज को हम्म। फेंकने से पहले उसका रीयूज कर सकूं, उसका रिसाइकल कर बिल्कुल। सकूं?
एंड अगर मेरे पास वो चीज आ गई है तो मैं, जैसे कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर फिर से मेंशन करना चाहूंगी, दमनजोत ने अपने इंस्टा हैंडल पर इन चीजों के बारे में और भी तरीकों से बताया है, जैसे कि वो किस तरह से क्लॉथ बैग लेके चलती हैं, वो कंपोस्टिंग करती हैं, बायो एंजाइम्स बनाती हैं, किस तरह से प्लांट बेस्ड चीजों का वो इस्तेमाल करती हैं। शी हैज ट्राइड टू टर्न वीगन ऑल्सो, तो वो अपने उन वीडियोस के बारे में भी काफी कुछ शेयर करती हैं। सो if we say that we can lead by example, Manjot is a very beautiful example that she has led this thing by example. And एक छोटा सा कोट बोलना चाहूंगी, जिनको इस पृथ्वी से प्यार है, जो इसे सुनना चाहते हैं, उनके लिए धरती के पास अपरंपार मधुर संगीत है। एंड राइट नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, तमनजोत बहुत ही प्यारा वही वाला संगीत है जो प्यार से इस ही जनरेशन को नहीं, आने वाली जनरेशन्स को और उसके पिछली जनरेशन्स को भी ये अवेयरनेस देने में हेल्प कर रही हैं। वो बहुत अच्छे से ये चीजें धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी एफर्ट्स के साथ शो करती हैं। एंड जो मैंने शुरुआत में आपके इंट्रोडक्शन के टाइम पर कही था कि यू आर नाउ ट्राइंग टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर हु इज कंसर्निंग अबाउट द एनवायरमेंटल इश्यूज, आई विल विश यू ऑल द बेस्ट कि प्लीज कम अप विथ that knowledge and keep spreading this knowledge and awareness through your handle and more such channels. Keep coming with more ideas ताकि लोगों को समझाने Yeah. में शायद हमें आसानी हो कि ये छोटी छोटी चेंजेस हम कैसे ला सकते हैं। So Damanjot, thank you very much. It was really nice talking to you and knowing you as a person. You are such a sweetheart and बहुत अच्छा लगता है जब आज का यूथ इन सारे जज्बों के साथ, इन सब पैशन के साथ और इन सब थॉट्स के साथ आगे आता है। So once again, बिल्कुल। thank you very much for coming on Green Tattva Talks, Damanjot. थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच। चलिए तो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस। most welcome, most welcome. Thanks a lot for coming, sharing your journey. लास्ट में एक कोट के साथ ही खत्म करना चाहूंगी। द कोट इज बलिहारी कुदरती वसिया। आई एम श्योर तमनजोत इसका मीनिंग बहुत अच्छे से जानती होंगी, विच इज अगेन गुरु नानक जी का ही कोट है, विच मीन्स आई एम अ sacrifice to your almighty creative power which is pervading everywhere. मैं बलिदान हूं, आप अपने सृजन में रहते हैं, confirming the presence of the creator in his creation. तो इस क्रिएटर को, हमारे ह्यूमन क्रिएशन को, इस सबको प्रिजर्व करने की कोशिश करें। हमारी इस सृजनात्मक जो धरती हमें मिली है, इतनी प्यारी नेचुरल चीजें जो हमें मिली हैं, उसका केयर करने की कोशिश करें। अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने से ना घबराए, फिर वो चाहे प्लास्टिक का यूज हो, चाहे पानी बचाना हो, चाहे कचरा ना फैलाना हो, चाहे मासिक धर्म से रिलेटेड हो। हम हर चीज में जागरूक बन सकते हैं, एक कॉन्शियसनेस ला सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा योर सेल्फ या बीइंग यू करने की कोशिश है, थोड़ा सा रुक के, एक बार थम के सोचने की जरूरत है, जो कि दमनजोत ने भी पहले कहा था। बस एक बार रुक के सोचिए, क्या सच में ये करना है, क्या सच में ये लेना है, क्या सच में ये हो सकता है। So being conscious is the only word which I can say. And that's all for today. Thank you very much. Prachi the Tattva Girl will be back with more such inspiring, motivating stories. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के पर्यावरण को इसी तरह से प्यार से रखने की कोशिश करिए। That's all for today. Thank you. Pranam. Bye bye. Namaskar.